चिराग पासवान का प्लान 23। अगर एनडीए के साथ नहीं बनी बात तो अपना कर सकते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई। आखिर किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं चिराग पासवान, आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। चिराग पासवान को 6 सीट तभी मिल सकती है अगर बीजेपी पशुपति पारस को मना लें। साथ ही जनता दल यूनाइटेड और खुद बीजेपी भी 17 से कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर बीजेपी को जनता दल का यूनाइटेड कम सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो चिराग पासवान कहाँ जाएंगे। फैसला नहीं करती है तो चिराग पासवान के पास दो ही विकल्प बचते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आगामी लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर वह भी अपने किसी दूसरे रास्ते की तलाश करेंगे। बिहार की राजनीति में इस बार चर्चा को लेकर काफ़ी गर्म हो गई है सियासत कि आखिर चिराग पासवान इन दिनों इतने खामोश क्यों हो गए हैं। उन्होंने 2 मार्च को औरंगाबाद और बेगूसराय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में हिस्सा नहीं लिया। जानकारी के मुताबिक 6 मार्च को बेतिया में होने वाले प्रधानमंत्री की जनसभा में भी चिराग पासवान शिरकत नहीं करेंगे। अब ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चिराग पासवान आखिर प्रधानमंत्री से नाराज है या फिर कुछ और बात है। प्रधानमंत्री जनसभाओं से दूरी क्यों बना रहे हैं चिराग पासवान। सूत्रों की माने तो एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला मचा हुआ है घमासान इस पर, और एक ही फॉर्मूला है जो कि चिराग पासवान आजमाना चाहते हैं, वह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाना। एनडीए में वापस आने के बाद चिराग पासवान गठबंधन में अपने अनदेखी परेशानियों को सूचित करेंगे। अब सूचना के मुताबिक चिराग पासवान लोकसभा चुनाव 2019 के फॉर्मूले के ही 6 सीट मांग रहे हैं, लेकिन अभी यह ऐड कर रहे हैं कि हाजीपुर भी सीट चाहिए। 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी एक थी, तब एक पार्टी करके 6 सीटों पर जीत हासिल किए थे चिराग पासवान, लेकिन उसके बाद पार्टी में टूट हो गई और चाचा पशुपति पारस के साथ 5 सांसद चले गए और चिराग पासवान खुद अकेले रह गए। उसके बाद से चिराग पासवान का बुरा हाल हो गया। हाजीपुर सीट को लेकर अड़े चाचा और भतीजे। जब एनडीए में सीट शेयरिंग की बात चल रही है तो चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें 2019 के फॉर्मूले पर 6 सीट दी जाए, जबकि उतनी ही सीट पशुपति पारस की तरफ से भी दावेदारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान और साथ में पशुपति पारस दोनों ही 6 सीटों की मांग कर रहे हैं और लेकर इस बात को अड़े हुए भी हैं। चिराग पासवान की आगामी लोकसभा चुनाव वह हाजीपुर की लोकसभा सीट से लड़ना चाहते हैं, जो उनके स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की विरासत है, जबकि वहां मौजूद सांसद उनके चाचा पशुपति पारस इस सीट को छोड़कर चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी सीटों की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। बीजेपी के लिए मुश्किल तब बढ़ गई है जब 2019 के फॉर्मूले के सीट बंटवारे सबको ही चाहते हैं। अगर 2019 के हिसाब से बीजेपी अगर जनता दल यूनाइटेड को 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बाकी 6 सीटों पशुपति पारस को देती है तो चिराग पासवान का एक ही चुनाव लड़ना पड़ेगा और यह संभव नहीं नजर आ रहा। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में आने के बाद सीट बंटवारे के फॉर्मूला को बिगाड़ रहे हैं। आज के न्यूज में बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी और न्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।